Hello everyone, my name is Simple Jain and today we are going to continue with your 7th chapter of Bill of Exchange. We are going to continue with your illustrations. So let's start. Today we are going to see the problems based on one drawer and multiple drawees. Like in the question there is going to be only one drawer and there are going to be multiple drawees. So how the transactions are going to appear in the books of drawer. So let's start with our question number 13, page number 295. Give journal entries in the books of Bipin. So Bipin is the drawer and he has conducted multiple transactions with different people. For the first transaction, Sonal's acceptance for 3 months of rupees 20,000 was discounted with Bank of India at rupees 19,750. So in this transaction we can see that the drawee's name is Sonal. She has accepted the bill for 3 months. The amount of the bill is 20,000 and Bipin, the drawer, has discounted the bill with the Bank of India for rupees 19,750. So let's go to the answer. See the first journal entry. The first journal entry is for the Sonal, the first transaction. सबसे पहले बिपिन ने वो बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक को दे दिया. तो बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट 19,750, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 250 रुपीज़ का, बिकॉज 19,750 कैश मिला है और 250 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया. टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 20,000. फिर नरेशन आएगा बीइंग सोनल एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड विद द बैंक. जो ट्रांजैक्शन हुआ है पॉसिबल क्वेश्चन में, सोनल एक्सेप्टेंस जो मिला था वॉज डिस्काउंटेड विद द बैंक, तो सिर्फ डिस्काउंटिंग की एंट्री आएगी. जो ट्रांजैक्शन लिखा है उसकी एंट्री हमें पास करनी है. चलो देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड इसमें Brinda acceptance of rupees 14,400 retired 1 month before the due date at a rebate of 12%. तो इसमें किसकी एंट्री आनी चाहिए? इसमें रिटायरमेंट ऑफ द बिल की आनी चाहिए. क्वेश्चन में लिखा है 1 month बिफोर द ड्यू डेट रिबेट रिटायरमेंट हो गया बिल. रिटायरमेंट ऑफ द बिल का मतलब क्या? ड्यू डेट के पहले ही कैश मिल जाना. ड्रॉई ने ड्रॉवर को ड्यू डेट के पहले ही पेमेंट कर दिया था. तो इसकी एंट्री कैसे आनी चाहिए? तो सबसे पहले कैश मिला उसकी एंट्री. रिबेट मतलब हमारे लिए तो बिपिन के लिए ड्रॉवर के लिए तो हो गया एक्सपेंस, तो वो डेबिट हो जाना चाहिए और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करना चाहिए. तो देखते हैं एंट्री. कैश अकाउंट डेबिट, बैलेंस फिगर रखते हैं. डिस्काउंट अकाउंट 144. 144 कैसे? 14,400 का 12% के हिसाब से फॉर 1 मंथ. तो 14,400 इंटू 12/100 इंटू 1/12. ठीक है, तो 144 आ जाएगा उसका आंसर. और 2 बिल रिसीवेबल अकाउंट, द फुल अमाउंट ऑफ द बिल दैट इज 14,400. क्वेश्चन में दिया है 14,400 का बिल था. और फिर कैश का बैलेंस फिगर आ जाएगा 14,256. जो 14,400 माइनस 144 करेंगे तो. और फिर नरेशन में लिखेंगे बीइंग ब्रिंदास रिटायर्ड एट 12% पर एनम फॉर 1 मंथ. ठीक है, अब देखते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन. Rekha acceptance of rupees 8,500 is endorsed in favor of Gayatri in full settlement of her account. ठीक है, ये इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ? एंडोर्समेंट हुआ है. एंडोर्समेंट मतलब क्या? ड्रॉवर ने अपना बिल ऑफ एक्सचेंज अपने क्रेडिटर को दे दिया. ड्रॉई से जो बिल ऑफ एक्सचेंज मिला था ना उसको क्रेडिटर को दे दिया. तो इस केस में ड्रॉवर तो बिपिन ही है क्योंकि इन द बुक्स ऑफ बिपिन बना रहे हैं. अपनी ड्रॉई है रेखा, क्योंकि रेखा से एक्सेप्टेंस लिखा है तो ड्रॉ ही हो गई रेखा. और इन द फेवर ऑफ गायत्री, तो गायत्री हो गई अपनी क्रेडिटर दैट इज एंडोर्सी. तो एंडोर्समेंट का एंट्री आएगा. और सेटलमेंट के साथ है, मतलब 8,650 हमें गायत्री को देना था. बिपिन को, हम बिपिन है, बिपिन को गायत्री को देना था 8,650, बट उसने सिर्फ दिया बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 8,500. तो एंडोर्समेंट की एंट्री देख लेते हैं विद डिस्काउंट. गायत्रीज अकाउंट डेबिट 8,650. डेबिट क्यों है? बिकॉज डेबिट द रिसीवर. तो गायत्री को मिल रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज, तो गायत्री अकाउंट डेबिट 8,650 टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 8,500 का बिल था टू डिस्काउंट अकाउंट. डिस्काउंट क्रेडिट क्यों है? क्योंकि बिपिन के लिए वो डिस्काउंट तो इनकम है. तो क्रेडिट ऑल इनकम से गेन करते हैं अपन नॉमिनल अकाउंट. तो टू डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट 150 रुपीज़. फिर नरेशन लिखेंगे बीइंग रेखास एक्सेप्टेंस एंडोर्स इन फुल सेटलमेंट. अब देखते हैं लास्ट एंट्री. सोल्ड गुड्स टू विनयर रुपीज़ 20,000 at 8% trade discount.
receive half the amount immediately, on which 10% cash discount was allowed. For the balance, a bill was drawn on Vinaya, which was accepted by her. ठीक है, अपन ने इस बार सोल्ड गुड्स टू विनया किया है. विनया अपनी हो गई ड्रॉई, अपन बिपिन ड्रॉवर, राइट. हमने 20,000 का सेल किया है, लेस 8% ट्रेड डिस्काउंट. मैंने पहले भी बताया था ट्रेड डिस्काउंट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आता है, तो वो उसके जो नेक्स्ट अपना नेट अमाउंट होगा सेल्स का वही दिखाएंगे. उसमें से आधा पैसा मिल चुका है और आधा बिल रिसीवेबल होना चाहिए. तो इसकी वर्किंग एंट्री देखते हैं. सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ ट्रांजैक्शन नंबर 4. ग्रॉस अमाउंट था 20,200 माइनस 8% ट्रेड डिस्काउंट था 1,600 का, तो बैलेंस बच गया 18,400 का. अब 18,400 जो नेट सेल्स हुआ है उसमें से 50% तो मिल गया कैश में, तो 50% कैश आ जाएगा 9,200 और बाकी का 50% क्रेडिट में. तो ये जो क्रेडिट का अमाउंट है ना 50%, उसका तो बिल रिसीवेबल का अकाउंट बन जाएगा. उसका मतलब अपन को बिल ऑफ एक्सचेंज मिल जाएगा, ड्रॉ करेंगे अपन और वो ड्रॉई अपना एक्सेप्ट कर लेगा, विनया एक्सेप्ट कर लेगी. और बिपिन को 9,200 माइनस 10% कैश डिस्काउंट, मतलब कैश रिसीव हुआ है 8,280 का. तो यहाँ पर कितनी एंट्रीज आएगी? एक तो सेल की एंट्री आएगी जिसमें कैश रिसीव आएगा, और नेक्स्ट आएगी बिल रिसीवेबल की एंट्री. तो सबसे पहले सेल्स की एंट्री कर देते हैं. तो फोर्थ का ए है विनायास अकाउंट डेबिट 9,200, क्योंकि क्रेडिट तो उतना ही बचा था ना, पैसा लेना कितना बाकी है 9,200 का. डिस्काउंट अकाउंट ये है कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट जर्नल एंट्रीज में नहीं दिखता है, सिर्फ कैश डिस्काउंट दिखेगा. तो कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 920 रुपीज़, कैश अकाउंट डेबिट 8,280 रुपीज़, जितना बैलेंस कैश रिसीव हुआ है, टू सेल्स अकाउंट. सेल्स की एंट्री मार दी, डेटर्स टू सेल्स, और कैश रिसीव हुआ तो कैश को भी डेबिट कर दिया, सेम वैसे ही. बी गुड्स सोल्ड ऑन कैश एंड क्रेडिट. ओके, नेक्स्ट में वही सेम जो क्रेडिट बचा है उसका बिल रिसीवेबल ड्रॉ करेंगे. तो ड्रॉ की एंट्री आ जाएगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विनायास अकाउंट दैट इज ड्रॉइज अकाउंट 9,200 का. बी नरेशन आएगा, बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड. तो फ्लो समझा, एक ही ड्रॉवर है क्वेश्चन में और अलग अलग ट्रांजैक्शन हो रहा है हर एक ड्रॉई के साथ. तो कैसे हर एक का फर्स्ट की एंट्री कौन सी, फर्स्ट ट्रांजैक्शन का फर्स्ट एंट्री, सेकंड ट्रांजैक्शन का सेकंड एंट्री, ऐसे पास करना है. ठीक है. नाउ लेट्स सी द सेकंड सम. लेट्स स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन नंबर 50, पेज नंबर 297. जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ आदित्य. चलो अभी आदित्य कौन हो गया? ड्रॉवर हो गया. तो ABCD 4 एंट्रीज है, 4 पार्टीज का ट्रांजैक्शन है, हमें एक एक करके आंसर लिखना है. सबसे पहले ए. बैंक इन्फॉर्म दैट सूर्या एक्सेप्टेंस फॉर ₹15,750 sent to bank for collection has been honored and bank charges debited ₹150. तो ये केस में क्या हुआ है, हमने दैट इज आदित्य ने अपना बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक को कलेक्शन के लिए दिया था और वो ऑनर हो चुका है. तो ड्यू डेट पे जब ऑनर हो जाता है तो कैसी एंट्री आती है? पहले तो पैसा मिलने वाला है, ऑनर हो गया तो बैंक तो डेबिट हो जाएगा, मतलब कैश या बैंक डेबिट. फिर डिस्काउंट आने वाला है क्योंकि 150 का डेबिटेड डिस्काउंट लिख रहा है तो डेबिट करेंगे डिस्काउंट को. और क्रेडिट होगा बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन का अकाउंट. तो एंट्री देख लेते हैं. बैंक अकाउंट डेबिट 15,600 क्यों? 15,750 का बिल था माइनस 150 डिस्काउंट. तो बैंक अकाउंट डेबिट 15,600, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 150 रुपीज़ टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट 15,750. बी बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑनर्ड एंड बैंक चार्जेस पेड. गाइस ये याद रखना है कि इसमें हमें सारी एंट्रीज पास नहीं करनी, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 की नहीं. इसमें सिर्फ एक सिचुएशन दिया है और सिचुएशन के वाइज हमें वही स्पेसिफिक एंट्री पास करनी है. चलो वैसे ही सिचुएशन नंबर 2 देखते हैं. दैट इज बी. आशा इन्फॉर्म आदित्य. आदित्य कौन है? हम है. आशा कौन होगी? ड्रॉई होगी या एंडोसी होगी, जैसा भी होगा. आशा इन्फॉर्म आदित्य दैट निशास एक्सेप्टेंस. निशास एक्सेप्टेंस है मतलब निशा हो गई ड्रॉई, आदित्य हो गया ड्रॉवर दैट इज वी, और आशा हो गई अपनी एंडोसी. फॉर ₹23,000 endorsed to Asha has been dishonored. नोटिंग चार्जेस पेड बाय आशा ₹330. चलो क्या हुआ है फाइनली?
पहले सारे ट्रांजैक्शन हो गए थे कि हमने जब एंडोर्सी को बिल ऑफ एक्सचेंज दिया था, वो सब पास नहीं करना, हमें सिर्फ डिसऑनर वाली एंट्री पास करनी है। डिसऑनर जब आशा के पास है, मतलब दैट इज एंडोर्सी के पास होगा और निशा का बिल होगा, तो हम डिसऑनर के टाइम पे क्या करते हैं, निशास अकाउंट डेबिट, दैट इज ड्रॉइस अकाउंट डेबिट। देखो हमेशा याद रखो, डिसऑनर के टाइम पे हमेशा अपना ड्रॉवर के बुक में, अपने ड्रॉवर के बुक में ड्रॉई डेबिट होता है। तो डिसऑनर के टाइम पे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर ड्रॉई इज ऑलवेज डेबिटेड। और क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट होता है सिचुएशन अगर एंडोर्स किया है तो एंडोर्सी का नाम, बिल सेंट बैंक फॉर कलेक्शन दिया है तो बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन का नाम, और डिस्काउंट किया है तो बैंक। ठीक है, तो निशास अकाउंट डेबिट इस टाइम पे एंडोर्स किया था तो एंडोर्सी का नाम दैट इज टू आशास अकाउंट 23,330। 23,330 क्यों, 23,000 का बिल प्लस नोटिंग चार्जेस, क्योंकि डिसऑनर बिल नोटिंग चार्जेस था, तो 23,330। नरेशन लिखेंगे, बीइंग एंडोर्स बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय आशा। ठीक है, अब देखते हैं सी। बैंक इन्फॉर्म जयदीप एक्सेप्टेंस ऑफ रुपीज 32,400 विच वॉज डिस्काउंटेड विद बैंक वॉज डिसऑनर्ड, बैंक पेड नोटिंग चार्जेस ऑफ 460। ये सेम सिचुएशन वापस ऐसा ही हुआ, हमने बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक को दे दिया था डिस्काउंट करने के लिए, वो डिसऑनर हो गया है और ऊपर से नोटिंग चार्जेस है 460 की, तो इसकी एंट्री क्या आएगी। अभी इस केस में ड्रॉई क्या है, जयदीप है, तो हमें ड्रॉई का अकाउंट डेबिट करना है, तो जयदीप्स अकाउंट डेबिट 32,860। 860 क्यों है इतना, बिकॉज पूरा टोटल ऑफ द बिल प्लस अपना नोटिंग चार्जेस 2। अभी ये केस में हमने क्या किया था, डिस्काउंट किया था, तो डिस्काउंट करते हैं तो 2 बैंक वापस से लिख देते हैं, 2 बैंक अकाउंट 32,860। मतलब डिस्काउंट करने के टाइम पे जो पैसा मिला था ड्रॉवर को वो वापस से देना पड़ेगा, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा जा रहा है ना, तो 2 बैंक अकाउंट 32,860। नरेशन आएगा, बीइंग जयदीप्स एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड विद बैंक डिसऑनर्ड एंड बैंक पेड चार्जेस नोटिंग चार्जेस। ठीक है, लास्ट है डी। श्रीकांत एक्सेप्टेंस ऑफ रुपीज 19,800 वॉज ऑनर्ड विच वॉज डिपॉजिटेड विद बैंक फॉर कलेक्शन। चलो फाइनली कुछ ऑनर हो गया, तो ड्रॉई क्या है, श्रीकांत है, और बैंक फॉर कलेक्शन को दिया था हमने, तो आंसर आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट 19,800। नरेशन आएगा, बीइंग बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट सम, इलास्ट्रेशन नंबर 16 पेज नंबर 298 का। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ अरविंद एज ऑन 24 अक्टूबर 2019। चलो डेट भी दिया है तो डेट के साथ सॉल्व करेंगे आंसर। सेकेंडली जो इसमें मिस्टर अरविंद दिया है वो कुछ ट्रांजैक्शन के लिए ड्रॉवर है और एक ट्रांजैक्शन के लिए ड्रॉई भी है, तो हमें डिफरेंस समझ के देखना पड़ेगा कि ड्रॉवर है या ड्रॉई की बुक में है। ठीक है, चलो इन द बुक्स ऑफ अरविंद सबसे पहले ए ट्रांजैक्शन, रिन्यूड साइनाथ एक्सेप्टेंस ऑफ रुपीज़ 18,000 विथ इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 380 फॉर 2 मंथ्स। चलो साइनाथ एक्सेप्टेंस लिखा है, मतलब एक्सेप्ट किसी और ने किया है, तो ड्रॉवर हम हुए, साइनाथ हो गया ड्रॉई। रिन्यूअल बोला है, फर्स्ट वर्ड देखो रिन्यूड बोला है बिल का, तो रिन्यूअल की एंट्री करनी पड़ेगी। गाइस रिन्यूअल की एंट्री अगर आपको याद हो तो 3 ट्रांजैक्शंस होते थे। सबसे पहले जो ओल्ड बिल है उसको कैंसिल करना, फिर इंटरेस्ट या कोई चार्जेस है या पार्ट पेमेंट है तो उसकी एंट्री, और थर्ड न्यू बिल ड्रॉ करना, राइट। तो इसमें इंटरेस्ट का चार्जेस भी है, तो 3 एंट्रीज देख लेते हैं कैसे जाएगी। तो सबसे पहले ओल्ड बिल जो है वो कैंसिल करना है, तो जब भी हम ओल्ड बिल ऑनर करते हैं इन द बुक्स ऑफ अरविंद, जब भी ओल्ड बिल कैंसिल करते हैं, डिसऑनर करते हैं, तो ड्रॉई का नाम डेबिट करते हैं। तो साइनाथ अकाउंट्स डेबिट 18,000 टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 18,000। फिर सेकंड क्या आएगा, क्वेश्चन में दिया है इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 380 फॉर 2 मंथ्स, तो चलो साइनाथ अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट क्रेडिट क्यों हुआ गाइस, क्योंकि हमारे लिए मिस्टर अरविंद के लिए ड्रॉवर के लिए वो इंटरेस्ट तो गेन हो गया, इनकम आने वाला है उसको, तो वो इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा। तो साइनाथ अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 380 रुपीज़। अब
फाइनली हमें एक न्यू बिल रिन्यू करना है, ओल्ड बिल को कैंसिल करके नया बिल ड्रॉ करना है। तो वो नया बिल 24 अक्टूबर को कैसे दिखेगा? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू साइनाथ अकाउंट, और अमाउंट आएगा टोटल ओल्ड बिल प्लस इंटरेस्ट चार्जेस, राइट। तो 18,380 being new bill drawn along with the interest for for 2 months and acceptance received. अब देखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर बी। साहिल informs Arvind that Meenal's acceptance of ₹13,000 endorsed to Sahil was dishonored and noting charges paid ₹195। ठीक है, साहिल होगा थर्ड पार्टी एंडोसी, उसने हमें आके अरविंद को आके इन्फॉर्म किया कि मीनल का एक्सेप्टेंस डिसऑनर हो गया है और मिस्टर साहिल दैट इज एंडोसी ने नोटिंग चार्जेस पे किया। तो इसकी एंट्री तो डिसऑनर वाली। तो सबसे पहले हम डेबिट करेंगे ड्रॉई को, मीनल्स अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट करेंगे सिचुएशन को। सिचुएशन इस टाइम पे क्या है? एंडोर्समेंट। तो एंडोसी को अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, तो टू साहिल्स अकाउंट। अब अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट ऑफ द बिल प्लस नोटिंग चार्जेस दैट इज 13,000 प्लस 195, 13,195। फिर नरेशन लिख देते हैं, बीइंग एंडोसी बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड। ठीक है, अब देखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर सी। ट्रांजैक्शन नंबर सी में हम दैट इज मिस्टर अरविंद इज द ड्रॉई। ठीक है, एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ ₹16,400। एक्सेप्टेड अ बिल मतलब हमने, मिस्टर अरविंद ने एक्सेप्ट किया है बिल of 16,400 at 2 months drawn on Chand and Sons for the amount due to them 19,000 and the balance paid in cash। मतलब हमने बिल, इस ट्रांजैक्शन में चंद एंड सन्स ड्रॉवर है, अरविंद दैट इज जिसके बुक्स में हम लिख रहे हैं वो है ड्रॉई। अरविंद ने 19,000 ओव करता था चंद एंड सन्स को, उसमें से 16,400 का उसने बिल पे बिल एक्सेप्ट कर लिया है और बैलेंस उसने कैश पे किया। तो इसकी ट्रांजैक्शन देखते हैं। सी, चंदन सन्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट 2,600। चंदन सन्स को पूरा 19,000 से डेबिट कर देंगे क्योंकि वो हमारे क्रेडिटर हैं, उसे हमें कम करना है। टू बिल्स पेबल अकाउंट 16,400, जितना बिल्स पेबल हमने एक्सेप्ट किया है, अरविंद ने एक्सेप्ट किया है। टू कैश अकाउंट 2,600 बीइंग बिल एक्सेप्टेड एंड कैश पेड। चलो अब देखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर डी। बैंक इन्फॉर्म दैट विद्यास एक्सेप्टेंस ऑफ ₹14,000 विच वॉज डिस्काउंटेड वॉज डिसऑनर्ड एंड बैंक पेड नोटिंग चार्जेस ₹105। renewed bill on विद्या रिक्वेस्ट फॉर 2 months with interest of 295। चलो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो डिसऑनर हो रहा है बिल और सेकेंड विद्या ने रिक्वेस्ट किया है रिन्यूअल ऑफ द बिल का, और जो डिसऑनर हो रहा है ओल्ड बिल वो डिस्काउंट करवाया था। ठीक है, तो इसके ट्रांजैक्शंस देखते हैं, और इंटरेस्ट भी है 295 का। तो मैंने हमेशा बोला है रिन्यूअल ऑफ द बिल में 3 ट्रांजैक्शंस आते हैं, ओल्ड बिल कैंसिल करो, इंटरेस्ट को चार्ज करो और न्यू बिल ड्रॉ करो। ठीक है, तो डी का फर्स्ट ट्रांजैक्शन होगा ओल्ड बिल कैंसिल करने का। तो डिसऑनर के टाइम पे हमेशा ड्रॉई का नाम ऊपर आएगा, तो विद्यास अकाउंट डेबिट 14,105 टू बैंक अकाउंट। अच्छा 14,105 क्यों? 14,000 का बिल प्लस नोटिंग चार्जेस 14,105। नरेशन आएगा बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड। ठीक है, सेकेंड ट्रांजैक्शन आएगा इंटरेस्ट जो हम चार्ज कर रहे हैं उसको क्रेडिट करने का, क्योंकि वो हमारा इनकम है। तो इंटरेस्ट को कैसे क्रेडिट करेंगे? विद्यास अकाउंट डेबिट 295 टू इंटरेस्ट अकाउंट 295 बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। और फाइनली हम एक नया बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेंगे, तो उसकी एंट्री बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विद्यास अकाउंट। इसमें अमाउंट कितना आना चाहिए? 14,400 दैट इज 14,105 जो पहले का बचा है। देखो 3 अमाउंट है, 14,000 का ओल्ड बिल प्लस 105 का नोटिंग चार्जेस प्लस 295 का इंटरेस्ट, तो हो जाता है टोटल 14,400 बीइंग बिल ड्रॉन अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट ट्रांजैक्शन। नंदितास रिटायर्ड हैज़ एक्सेप्टेंस टू अरविंद ऑफ ₹13,550 बाइंग पेइंग कैश ऑफ 13,000। अच्छा, रिटायरमेंट ऑफ द बिल हो रहा है। रिटायरमेंट ऑफ द बिल का मतलब क्या? ड्यू डेट के पहले ही पे हो रहा है।
हमारा जो ड्रॉवर है नंदिता, उसने बिल का पेमेंट 13,000 कर दिया और जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज था 13,550 का, मतलब 550 का लॉस हो गया। वो लॉस को हम बोलते हैं रिबेट, क्योंकि रिटायरमेंट ऑफ द बिल है। तो एंट्री देख लेते हैं। लास्ट एंट्री ई, कैश मिला है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट 13,000, रिबेट या डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 550 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 13,550, being Nandita's acceptance retired and rebate allowed. Illustration number 17, page number 300. Journalize the following transaction in the books of Apurva. अच्छा, ये ट्रांजैक्शन में भी फर्स्ट 3 ट्रांजैक्शन में हम ड्रॉवर है और लास्ट ट्रांजैक्शन में हम ड्रॉई है। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, दैट इज ए। प्रशांत एक्सेप्टेंस फॉर 60 days ₹12,750 डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन। ठीक है, बैंक फॉर कलेक्शन की एंट्री पास करनी है, बिल रिसीवेबल को बैंक फॉर कलेक्शन को देना है। तो बिल सेंट फॉर बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट 12,750 टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 12,750, बीइंग बिल डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन। इजी। चलो अब देखते हैं सेकंड। बी में अपूर्वा सोल्ड गुड्स टू कृति फॉर ₹20,000 and receive her acceptance for the same amount for 2 months. The bill was endorsed to रेखा। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले सेल्स की एंट्री आएगी, फिर बिल रिसीवेबल वाली एंट्री आएगी और फिर एंडोर्समेंट की एंट्री आएगी, क्योंकि तीनों चीज़ें बताइए, सोल्ड गुड्स टू, फिर रिसीव हर एक्सेप्टेंस और लास्ट में बिल वॉज एंडोर्स्ड। ठीक है, तो बी का फर्स्ट आएगा सबसे पहले सेल्स की एंट्री, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कीर्तिस अकाउंट डेबिट 20,000 टू सेल्स अकाउंट 20,000, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। सेकेंड आएगा बिल रिसीवेबल ड्रॉ करने की एंट्री, तो बिल रिसीवेबल ड्रॉ की एंट्री क्या आती है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कीर्तिस अकाउंट 20,000। और फाइनली हमने जब एंडोर्स कर दिया था तो एंडोर्समेंट की एंट्री, तो एंडोर्समेंट में क्या आता है, एंडोर्सी का नाम अकाउंट डेबिट, तो रेखास अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 20,000, नरेशन बीइंग कीर्तिस एक्सेप्टेंस एंडोर्स्ड। परफेक्ट। चलो अब देखते हैं सी। सी को थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। रिसीव 30% of the amount due from the private estate of Mukta, who was declared insolvent. Mukta has dishonored her acceptance of ₹23,850 and noting charges paid 150. चलो, एक मुक्ता थी जो ड्रॉई थी, अपन ड्रॉवर है मिस्टर अपूर्वा और मुक्ता ड्रॉई है। ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो गई, मतलब उसके पास अब पैसे नहीं बचे देने के लिए, तो उसके प्राइवेट एस्टेट ने हमें 30% बिल, जो हमारा बिल था ना उसका सिर्फ 30% पे किया है। हमारा बिल कितना था, बिल का अमाउंट है 23,850 प्लस 150 नोटिंग चार्जेस। तो जब भी इंसॉल्वेंसी होती है तो आप लोग को याद होगा क्या ट्रांजैक्शंस आते हैं, सबसे पहले हमें बिल रिसीवेबल को कैंसिल करना है, मतलब वो डिसऑनर करना है, और फाइनली जो हमें पैसा मिल रहा है उसको डेबिट करना है, और जितना भी बैलेंस बचा है उसको बैड डेट्स करना है। तो देख लेते हैं ध्यान से एंट्री। सी का सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिल रिसीवेबल को कैंसिल, तो जब भी डिसऑनर करते हैं एंट्री तो क्या आता है, रॉय का अकाउंट डेबिट, तो मुक्तास अकाउंट डेबिट 24,000 टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 23,850 टू नोटिंग चार्जेस अकाउंट 150, बीइंग मुक्तास एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड। परफेक्ट। बिल हमारे पास ही था इसलिए बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करना है। अब हमें जो पैसा मिल रहा है उसको डेबिट कर देते हैं और जितना भी लॉस हो रहा है उसको डेबिट करते हैं बैड डेट्स के नाम पे। क्वेश्चन में दिया था कैश बैंक हमें मिल रहा है 7,200। 7,200 कैसे, 24,000 का 30%, 24,000 का 30% करते हैं तो 7,200 आता है। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट 7,200, बैड डेट्स अकाउंट बैलेंस फिगर 16,800 टू मुक्तास अकाउंट, क्योंकि मुक्ता ने दिया है हमें, तो टू मुक्तास अकाउंट 24,000, being amount received and bad debts written off on account of insolvency. Perfect. अब देखते हैं लास्ट ट्रांजैक्शन। ये भी इस केस में अपूर्वा, दैट इज जिसके बुक्स में हम लिख रहे हैं वो है ड्रॉई। तो देखते हैं ड्रॉवर के साथ क्या हुआ। अपूर्वा रिन्यूज हर एक्सेप्टेंस, अपूर्वा जो हम है, वी रिन्यू आर एक्सेप्टेंस ऑफ ₹36,000 टू अनुराधा by paying check of 6,000 and accepting a new bill for 2 months for the balance along with the interest of 14.5% per annum। ठीक है, चलो इसमें क्या हो रहा है, रिन्यूअल ऑफ द बिल। रिन्यूअल ऑफ द बिल में आपको याद होगा 3 एंट्रीज होती है। सबसे पहले ओल्ड बिल कैंसिल करो,
फिर इंटरेस्ट चार्जेस या पार्ट पेमेंट है उसको, उसकी एंट्रीज पास करो और फाइनली न्यू बिल ड्रॉ करो। चलो ओल्ड बिल कैंसिल करने का अमाउंट कितना है 36,000, तो वो कर लेते हैं। डी का फर्स्ट है, अभी हम तो ड्रॉई है राइट, तो ड्रॉई की बुक में कैसे आएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू अनुराधास अकाउंट 36,000 बीइंग आर एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड। परफेक्ट। सेकेंड आएगा इंटरेस्ट चार्ज होने की एंट्री। इंटरेस्ट चार्ज होने की एंट्री कैसे आएगी, इंटरेस्ट अकाउंट, हमारे लिए इंटरेस्ट तो एक्सपेंस है और नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करते हैं। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 725 टू अनुराधास अकाउंट 725। अच्छा 725 फिगर कैसे आया, जो 30,000 हमें पे करना है उसका 14.5%। परफेक्ट, तो 725 बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। थर्ड, अच्छा गाइस, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के टाइम पे याद रखना अमाउंट आएगा जितना ड्यू बचा है, अपने केस में 30,000 बचा है पे करना, तो 30,000 रुपीज़, बीच में आएगा इंटरेस्ट रेट दैट इज़ 14.5 अपॉन 100 और फिर आएगा मंथ, मंथ कितना है 2 मंथ्स, देखो अ न्यू बिल फॉर 2 मंथ्स फॉर द बैलेंस, तो 2 मंथ्स है पीरियड, तो उस हिसाब से 30,000 इंटू 14.5 अपॉन 100 इंटू 2/12 विल गिव अस 725 रुपीज़। ओके, अब देखते हैं थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री किसकी आएगी, पार्ट पेमेंट की। पार्ट पेमेंट कितना हुआ था 6,000 बाय चेक, तो डेबिट द रिसीवर अनुराधास अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट 6,000 रुपीज़ बीइंग पार्ट पेमेंट पेड। और फाइनली एक नया बिल विच इज़ अमाउंट रिमेनिंग 30,000 प्लस इंटरेस्ट चार्जेस, उसका एक नया बिल हम एक्सेप्ट करेंगे, ड्रॉवर ड्रॉ करेगा। तो जब ड्रॉई एक्सेप्ट करता है बिल तो उसकी एंट्री क्या होती है, अनुराधास अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 30,725 बीइंग acceptance given to new bill drawn along with interest. The sums which I have not done, you can try it by yourself and let me know if you have any doubt. For any queries, you can mail me on simplegen3094@gmail.com. Please check the description for the link of the previous and the next lectures and for the notes. Thank you.